दोस्तों अब हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व करना ऑलरेडी सीख चुके हैं. वी ऑलरेडी लर्न हाउ टू फाइंड द सॉल्यूशंस. नाउ वी विल सी हाउ टू रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन. ठीक है, बट उसको समझाने से पहले मैं आपको थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें समझाना चाहूँगी. लाइक अगर कोऑर्डिनेट के फॉर्म में है कोई भी नंबर, लाइक ऐसे दिया है 2 and 3, means it shows this is x and this is y. First is always x and second is y. It may be plus and it may be minus. वो अपॉन में भी हो सकते हैं, डेसिमल में भी हो सकते हैं, इंटीजर्स भी हो सकते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स भी हो सकते हैं. फाइन. दूसरा मैं आपको बताना चाहूँगी एक्सेस के बारे में, बिकॉज नाउ वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू प्लॉट लीनियर इक्वेशन ऑन नंबर लाइन. ठीक है, ये हमारे एक्सेस होते. पहले तो हमने सिंगल एक्सेस पढ़ा, नंबर लाइन हमने अभी तक सिंगल पढ़ी थी. दिस इज 0, ये पॉजिटिव साइड होता है एंड दिस इज नेगेटिव साइड. दिस इज कॉल्ड x, सो दिस इज x डैश. ये हमारा पॉजिटिव नंबर्स होते हैं 1 2 3 एंड सो ऑन. सिमिलरली यहाँ हमारे माइनस के नंबर्स होते हैं. ठीक है, ये हुआ सिंगल एक्सेस. नाउ इफ वी आर हैविंग टू इक्वेशन, तो हमारी दो एक्सिस हम कंसीडर करेंगे. दो एक्सिस के बारे में पढ़ेंगे. दिस इज y एंड दिस इज y डैश. फाइन. दिस इज अवर ओरिजिन मीन्स 0. यहाँ के सारे नंबर्स पॉजिटिव होंगे, यहाँ के सारे नंबर्स नेगेटिव होंगे. दीज ऑल आर पॉजिटिव एंड दीज ऑल आर नेगेटिव. सिमिलरली अपवर्ड्स डायरेक्शन में y जितने भी होंगे ये पॉजिटिव होंगे एंड डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में y के जितने भी नंबर्स होंगे वो नेगेटिव होंगे. छोटा सा ये एग्जांपल था 2,3. ये तो मैंने आपके लिए ऐसे चेंज कर दिया था 2,3. देन हम इसे कैसे प्लॉट करेंगे. ये 1 है, ये 2 है. दिस इज ऑल्सो 1 2 3 4 5. दोनों पॉजिटिव है तो ये 2 होगा एंड दिस इज माई 3. हम ग्राफ पेपर पे उनको ज्वाइन करने की कोशिश करेंगे. And this point is 2,3. What it shows? It shows x is 2 and y is 3. फ्रेंड्स ये ब्रीफिंग मैंने आपको इसलिए दी है क्योंकि अभी हम नंबर लाइन पे जब इक्वेशन को प्लॉट करेंगे तो वो काफ़ी बड़ा और कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है. इसलिए हमने एक छोटा सा पॉइंट प्लॉट करके बताया सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड हाउ टू प्लॉट. ठीक है, नाउ अब हम क्वेश्चन लेते हैं. इक्वेशन इज 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 12. इसे हमें नंबर लाइन पे प्लॉट करना है. ठीक है, सबसे पहले जो हम तरीका फॉलो करेंगे, एक ऐसा बार बनाएंगे, उसमें x एंड y की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज होंगी. ये x होगा, ये y होगा. मिनिमम 4 सॉल्यूशन निकालेंगे. आप कितने भी निकाल सकते हैं बट एटलीस्ट 4 तो हमें प्लॉट करने के लिए लगेंगे. ठीक है, फॉर आर कन्वीनियंस एक बार हम x इक्वल टू 0 रख देंगे एंड एक बार y इक्वल टू 0. तो 2 सॉल्यूशन तो हमें इजीली मिल जाएंगे. 2 हम हमारे कॉमन सेंस से कुछ भी ले सकते हैं. यू आर नॉट बाउंडेड, इट्स योर चॉइस, टोटली डिपेंड्स ऑन यू ओनली. फाइन. एक बार हम x 0 लेंगे, मीन्स नाउ एट x इक्वल टू 0 y क्या आएगा. आर इक्वेशन इज this 2. In place of x, 3y equals to 12 means y equals to 12 upon 3 and 4. 3 से 4 cancel out हो जाएगा and it is 4. So x जब हमने 0 रखा तो हमारा y क्या आया है 4. सिमिलरली हम y 0 रख देते हैं तो x आ जाएगा. 2 सॉल्यूशन हमें इजीली मिल जाएंगे. Now at y equal to 0, again equation में मैं पुट करूँगी. In place of y I am substituting 0. Fine. 2x plus 0 equals to 12. x equal to 12 by 2 means 6. जब हमने y 0 रखा है, x is 6. ठीक है, 2 तो हमें इजीली मिल गए. 2 as I told you it's your choice,
सो हेयर आई एम टेकिंग -3 एंड 3. अब मैं x की प्लेस पे 3 रख रही हूँ. I am substituting 3 at the place of x. 2, my equation was 2x plus 3y equal to 12. 2 x की प्लेस पे हमने पुट कर दिया. हम कोशिश ऐसी करेंगे कि हमारे नंबर्स डेसिमल या फ्रैक्शन में ना आके नॉर्मल न्यूमरिक नंबर आ जाए. ठीक है. बाय पुटिंग x इक्वल टू 3 और y इज 2. मैंने x की जगह पे 3 पुट किया था, y क्या आया है 2. सिमिलरली आई विल पुट x इक्वल टू -3. सो हमारे पास 4 सॉल्यूशन आ जाएंगे. इन दिस क्वेश्चन आई एम पुटिंग x इक्वल्स टू -3. 2 -3 प्लस 3y इक्वल्स टू 12. -6 plus 3y equals to 12. 3y equals to 12 plus 6 means 18. So y equals to 18 by 3. After cancellation it will become 6. So I put -3 and answer is 6. कोशिश हमारी ये होती है कि सारे राउंड नंबर्स आए जो इजीली प्लॉट हो सकें. हम ज़्यादा बड़ी बड़ी वैल्यूज़ लेंगे, लाइक हमें पास y आ गया 12, तो हमको ग्राफ भी उतना बड़ा लेना पड़ेगा. साइज जो है ग्राफ का इट विल इंक्रीज. सो आर कोशिश विल बी और आवर पॉसिबिलिटीज विल बी वेरी वेरी स्मॉल नंबर्स. 0 x, वन टाइम आई पुट x0, देन अदर टाइम आई पुट y0. तो दो तो हमारे पास बहुत सिंपल सॉल्यूशन आ गए. 2 मैंने अपनी चॉइस से लिए. आप आपकी चॉइस से जो चाहे वो ले सकते हैं. नाउ हमारे पास पूरा कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं. अब हम इनको ग्राफ पे कैसे प्लॉट करेंगे ये देखेंगे. सो हमने सॉल्यूशन निकाल लिए. 4 सॉल्यूशन वाज इनफ. बाकी आपके ऊपर है, 5-6 भी निकाल सकते हैं, बट मिनिमम 4 हम निकालेंगे. जो हमने निकाले थे मैं उसको यहाँ फिर से लिख देती हूँ. दिस इज x, दिस इज y. -3 जब हमने x पुट किया था, then y was 6. When I substitute 0 in place of x, the answer was 4. And then I substitute 3, then y was 2 and 6 and 0. इसके अलावा भी आप निकाल सकते हैं, बट ये अभी हमने रिसेंटली सॉल्व किया. Now we will plot a graph. कोऑर्डिनेट्स को और ग्राफ को हम एक्सटेंड कर सकते हैं हमारी चॉइस के हिसाब से. दिस इज आवर ओरिजिन, दिस इज x, दिस इज x डैश. पॉजिटिव साइड ऑफ नंबर लाइन, नेगेटिव साइड ऑफ नंबर लाइन ऑन x एक्सिस. सिमिलरली पॉजिटिव ऑफ y साइड एंड दिस इज नेगेटिव ऑफ y साइड. अपवर्ड डायरेक्शन इज पॉजिटिव एंड डाउनवर्ड्स डायरेक्शन इज नेगेटिव. एंड दिस इज अवर ओरिजिन O0. यहाँ से नंबर लाइन का ओरिजिन होता है. इसको नंबरिंग कर दें. 1 2 3 4 5 6. हमारे कोऑर्डिनेट 6 है. बाकी हम इसको और एक्सटेंड कर सकते हैं, बट अभी हमारा इसमें आ जाएगा 1 2 3 4 5. एंड हम एक्सटेंड कर सकते हैं अगर हमारी रिक्वायरमेंट होगी तो. -1 -2 -3 -4 -5. सिमिलरली -1 -2 -3 -4 -5. अभी हमने केवल नंबरिंग की है. नाउ वी विल पॉइंट आउट. फर्स्ट इज -3 and 6. x is -3. 1 2 and 3. दिस इज -3 एंड दिस इज 6. तो y को मुझे एक्सटेंड करना पड़ेगा और ऊपर तक. फाइन. सो दिस इज आवर 6. इसको ज्वाइन करेंगे. कहाँ तक लाएंगे? 3 तक लाएंगे. दिस इज -3 and 6. कोऑर्डिनेट के फॉर्म में कैसे लिखते हैं मैंने आपको बता दिया है.
सेकेंड इज 0 एंड 4, ये 0 है एंड 4, y इज 4, 1 2 3 4, सो ये पॉइंट जो होगा आपका 0 4, पॉइंट को मैंने डार्क कर दिया है। 3 2, x इज 3 देन y इज 2, ये थर्ड पॉइंट मिलेगा हमें, दिस पॉइंट इज 3 2, फाइन। एंड फोर्थ इज 6 0, x इज 6 बट y की वैल्यू 0 ही है, तो दिस इज आवर 6 0 पॉइंट। ठीक है, अब ये सारे पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे, हमें एक अच्छी सी लाइन मिलना चाहिए बिकॉज वी आर रीडिंग लीनियर इक्वेशन। मिल गई, सो दिस इज योर लाइन L, और लाइन क्या थी हमारी 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 12। सो फ्रेंड्स, कैसे प्लॉटिंग करते हैं देखा आपने, और लाइन हमारी जो मिली है उसको हमने नोटेशन दिया है L, एंड व्हाट वाज द लाइन 2x प्लस 3y इक्वल टू 12। दिस वाज आवर लीनियर इक्वेशन एंड नाउ आई हैव प्लॉटेड ऑन द नंबर लाइन और ग्राफ पेपर। ये तो मैंने विदाउट ग्राफ किया है, जब आप ग्राफ पेपर करेंगे तब उस पर और प्रॉपर और ब्यूटीफुल लाइन हमें मिलेगी। सो दिस इज ऑल अबाउट हाउ टू रिप्रेजेंट लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल ऑन नंबर लाइन। इसके हम बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे, दिस इज द फर्स्ट एग्जाम्पल। सो अभी हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया, उसको ग्राफ पर रिप्रेजेंट करके देखा। सिमिलरली हम अब दूसरा क्वेश्चन लेंगे। इक्वेशन इज x प्लस 2y इक्वल्स टू 6। फ्रेंड्स, मिनिमम 4 सॉल्यूशंस हम निकालने की कोशिश करेंगे सो दैट वी कैन इजीली प्लॉट अ ग्राफ। फर्स्ट का मैंने बताया था, आप बिल्कुल x इक्वल टू 0 रख दीजिए, जो कि बहुत ही सिंपल होगा। पुट x इक्वल टू 0 इन दिस इक्वेशन, x प्लस 2y इक्वल्स टू 6, 0 प्लस 2y इक्वल टू 6, then y equals to 6 by 2 which is equal to 3. So हमें एक कोऑर्डिनेट मिल गया है at x equal to 0, y equal to 3. सिमिलरली दूसरा निकालेंगे। अभी हम x equal to 2 पुट कर देंगे। आपको मैंने जैसा बताया, इट इज़ नॉट कंपल्शन। ये नंबर्स मैंने इसलिए चूज़ किए कि न्यूमरिक वैल्यू जो है बड़ी अच्छी आए, अदरवाइज फ्रैक्शन में आ जाती है या डेसिमल में आ सकती है। तो बेटर है कि आप सिंपल वैल्यूज पुट करें, जिससे जो रिजल्ट आए वो काफ़ी सिंपल आए। x इक्वल टू 2, इन प्लेस ऑफ x आई पुट 2, देन 2y इक्वल्स टू 6 माइनस 2 मीन्स 4, 2y equals to 4, then y equals to 4 by 2, 2. So at x equal to 2, my y is equal to 2. Third is put x equal to 4, then x plus 2y equals to 6. This is our equation. Now I am substituting 4. देखिए सारे नंबर्स मैंने ऐसे चूज किए हैं जिससे इजीली कैंसिल हो रहे हैं। सो y इक्वल टू 2 by 2 मीन्स 1. सो एट x इक्वल टू 4 आवर y इज 1. अभी मैंने आपको बोला था एक बार x 0 रखेंगे तो आप एक बार y 0 रख दीजिए, क्योंकि वो भी बहुत सिंपल सॉल्यूशन देगा। सो आई एम पुटिंग y इक्वल टू 0, x प्लस 2y इक्वल्स टू 6। इक्वेशन में मैं y की प्लेस पे 0 रख रही हूँ, इक्वल्स टू 6। सो x इक्वल टू 6, y इक्वल टू 0 रखने पे हमारा x जो है वो 6 आ गया है। सो अब हम इन वैल्यूज को एक फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म में नोट कर सकते हैं। x 0 था, then y was 3. When I put x 2, y was 2. When I substituted x 4, then y was 1. And when I substituted y 0, then x was 6. Fine. अभी हमारे पास चारों कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं।
So now we can plot number line. टेबल हमारे पास बन चुकी है. So now we can plot. सिक्स तक है हमारे पास, तो हम मिनिमम 6 तक का ग्राफ तो लेंगे ही लेंगे. 1 2 3 4 5 6 7. This is our x-axis. This is our x dash which shows negative. This is origin. Labeling of the diagram is very necessary. Fine. This is positive y. y 6 तक गया है क्या? नहीं, x 6 तक गया है. 3 4. फ्रेंड्स ये हमने जनरल लिया है. अगर हमारे पास वैल्यूज बढ़िया है तो हम इसे एक्सटेंड कर सकते हैं. -1 -2 -3 -4 -5. Now we will plot the graph. X is equal to 0. At this point y is 3. So this is our coordinate 0 3. हमेशा x आगे लिखेंगे, y पीछे. At x equals to 2, y equals to 2. This is our 2 and y is 2. इसको ज्वाइन करेंगे. So this is our 2 2. इनको हम नेमिंग भी दे सकते हैं. लाइक इसको हमने मान लीजिए a नाम दे दिया. जो आपको देना है वो आप दे सकते हैं, लेबलिंग कर सकते हैं. So this coordinate is a. Third is 4 and 1. X is 4, then y is 1. हम इसको ज्वाइन करेंगे. इस कोऑर्डिनेट को मैं नाम दे देती हूँ b, which is 4 and 1. And last coordinates is 6 and 0. ये हमारा 6 है and y 0 ही है. So this point is 6 and 0. इसको हम C नाम दे देते हैं और फर्स्ट जो हमारा पॉइंट आया था उसे हम D दे देते हैं. हालांकि ये नेमिंग अभी थोड़ी सी मिसमैच हो गई है. अगर आप प्लानिंग से देंगे तो ऊपर से ABCD दे सकते हैं, बट इट हार्डली मैटर्स. अभी हम इसको ज्वाइन करेंगे. तो हमें एक लाइन मिलेगी विच इज कॉल्ड L. इसको हम अच्छे से ज्वाइन करेंगे. मैंने डॉटेड इसलिए लिया है बिकॉज ये हच पच हो सकता है. आप ग्राफ पेपर पर ज्वाइन करेंगे तो आप बहुत ही केयरफुली और अच्छे से ज्वाइन कर सकते हैं. सो दिस इज अवर लाइन लीनियर इक्वेशन विच वॉज x प्लस 2y इक्वल टू 6. तो आप इस लाइन पर लिख सकते हैं कहीं भी. दिस इज अवर इक्वेशन x प्लस 2y इक्वल्स टू 6. सो फाइनली we have made it with 4 coordinates. 4 और 3 coordinates निकालना मिनिमम रिक्वायरमेंट है. बाकी इट डिपेंड्स ऑन यू. आप 5 6 भी ले सकते हैं. एंड इन दिस केस आई टुक पॉजिटिव एंड इन नेक्स्ट केस आई विल टेक नेगेटिव ऑल्सो. अभी तो हमने केवल पॉजिटिव लिए, अभी हम नेगेटिव भी ले सकते हैं. बट लाइन हमेशा हमें जो मिलेगी वो सारे कोऑर्डिनेट्स को ज्वाइन करके मिलेगी.